आज पढ़ेंगे हम लोग नक्श भूमिका के बारे में। आवाज जा रही है क्लियर? देंगे। अच्छा, नक्स भूमिका आपको बता दें कि एक ऐसी मेडिसिन है जो मतलब घर घर में पाई जाती है। आप डॉक्टर नहीं पढ़े बने होंगे या होम्योपैथी के बारे में उतना नहीं, तब भी आपके घर में नक्स भूमिका रही ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसका यूज नहीं एब्यूज होता है। खैर, कॉन्स्टिट्यूशनली नक्स भूमिका अगर आप पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जनरली आप लोग पकड़ते नहीं है, या आप लोग क्या मतलब हम लोग पकड़ते नहीं है। पेशेंट आया सिर्फ एक चीज के लिए आप नक्स भूमिका याद करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए। और हम बता दें कि कॉन्स्टिपेशन में डिसअपॉइंट ही करेगी अगर आप थोड़ा बहुत नक्स मिलती जुलती ना हो तो, या फिर एज ए पैलिएटिव आज खाया कल हुआ फिर ठीक है। एक्यूट में है तो भी नहीं काम करेगी। तो नक्स भूमिका को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनली पकड़ने की कोशिश करिए। बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बड़ी मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, तो देखिए नक्स भूमिका की चाबी तो हम दे देंगे आपको, लेकिन अभी मेडिसिन को पूरा पढ़ते हैं। नक्स भूमिका की 4-5 चीजें याद रखिए। एम्बिशन, यानी कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होती है। अब ये एम्बिशियस किसी भी चीज को किसी भी सेक्टर में हो सकता है, वो किसी भी बंदे के लिए हो सकता है। अगर वो बंदा स्टूडेंट है तो अपने एग्जाम को लेके, अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके एम्बिशियस है। अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को लेके है। अगर वर्कर है तो अपने काम को लेके, मतलब एम्बिशन होना चाहिए। इसके पास कुछ ना कुछ रहता है और उसके लिए एकदम जुनून रहता है, पागल हो जाता है। आपको पता है ना, एम्बिशियस में 2 मेडिसिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, एक नक्स भूमिका, एक लाइकोपोडियम। दोनों मेडिसिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। लेकिन एक होता है ना कि जो पागल हो जाते हैं वो है नक्स भूमिका। एक होता है ना, अरे उसको उसके सिवा कुछ नहीं दिखता, वो है नक्स भूमिका। लेकिन एक है जो उसके सिवा मौज करते हुए आगे बढ़ता है, वो है लाइकोपोडियम। वेट करते हुए आगे बढ़ता है। जैसे मान लो मैं भटक गया फिर से लाइकोपोडियम में आ जाने से। जैसे इतना ज्यादा ये जुनूनी होता है नक्स भूमिका कि अगर ये जा रहा है और रास्ते में कुछ भी पड़ गया, तुम हटो, लात मार देगा, तुम हटो, अभी तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, अभी मुझे जाना है। जा रहा है 10,000 रुपए लेने, बीच में कोई फोन किया, आओ हम तुम्हें 20,000 रुपए देंगे ना। टारगेट बनाया 10,000 के पास जाना है तो वहीं जाएगा, 20,000 वाले को लात मार देगा। कहने का मतलब है कि जो भी चीज आएगा, एम्बिशन उसने टारगेट सेट कर लिया कि हाँ जाना है तो जाना है। लाइकोपोडियम क्या है, देखेगा उधर जा रहा है, ठीक है, वेट कर लेगा, अरे नहीं रुको, हम तुम्हारा भी पैसा वापस कर देंगे, तो वो वेट कर लेगा। बहुत ज्यादा दोनों एम्बिशियस है, लेकिन एक चालाक की तरह है, एक जुनूनी पागल जिसको बोलते हुए। इसका एम्बिशन साथ में इसके पास जेलेसी है, बहुत ज्यादा जेलस रखता है हर एक चीज को, कि नहीं चाहता है कि मेरे से कोई आगे बढ़े। और अगर कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके प्रति वो उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। एक जानिए ऐसे वर्ड वर्ड। ठीक है, तो ये जेलस बहुत ज्यादा रखता है, नहीं चाहता है इससे कोई आगे बढ़े या इसके मुकाम तक कोई पहुंचने की कोशिश करे। ठीक है, अब कोई बंदा इतना ज्यादा एम्बिशियस है अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेगा कि हर एक चीज फटाफट तुरंत मिले। मान लो कोई चीज बना रहा है, बनाने के लिए कि वो जुनून है, पागल है। रेडियो खोल दिया, उसको बनाना है, वही उसका एम्बिशन है कि इस रेडियो को आज ठीक करके वापस दे देना है उस बंदे को। तो चाहता है कि अगर रेडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिंच चाहिए तो मिल जाए, बोल्ट चाहिए तो मिल जाए, पेचकस चाहिए तो मिल जाए, टेप चाहिए तो मिल जाए, तुरंत तुरंत हर एक चीजें मिले। यानी कि हर एक चीजें तुरंत तभी मिलेगी जब हर एक चीजें सिस्टमेटिक रखी हो। पढ़ाई कर रहे हैं, बीड़ी चौरसिया निकालना है, तुरंत मिलनी चाहिए। अभी खोज रहे हैं कि कहाँ है बीड़ी चौरसिया, या फिर आप खोज रहे हैं एलन की नोट कहाँ रखा हो, ऐसा नहीं। इसलिए नक्श भूमिका बहुत ज्यादा फास्टिडियस हो जाता है। अब चूंकि इतना ज्यादा एम्बिशन के लेके पागल रहता है, इसलिए उसके अंदर चाहता है कि हर एक चीजें तुरंत हो, इसलिए उसके अंदर इम्पेशंस आ जाता है। धैर्य जिसको होता है ना, कि धैर्य खो देना, उसके अंदर धैर्य नहीं है। वो चाहता है कि हर एक चीजें तुरंत हो।
जो भी चीजें वो टारगेट सेट किया चाहता है जल्दी से अचीव कर ले, इसलिए एम्बिशियस हो जाता है, इसलिए फास्टिडियस हो जाता है, इसलिए इम्पेशंस हो जाता है। और जब तीनों एक साथ एक लाइन में आएंगे तो ऐसे पेशेंट इरिटेबल हो जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, सोचिए कैसे। अब ऐसे क्योंकि वो चाहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर मैं जो काम कर रहा हूं, अगर मैं उस टीवी को बना रहा हूं, उस रेडियो को बना रहा हूं, तो कोई बच्चा आके मुझे छेड़े नहीं, कोई दूसरी आवाज ना आए, कोई वो ना आए, कोई परेशान ना करे मुझे। इसलिए इरिटेबल और सेंसिटिव दोनों हो जाता है। और सेंसिटिव हर एक तरीके से, लाइट से, ऑर्डर से, और नॉइज से, सबसे ज्यादा नॉइज से, इवन टच से भी। ये दो चीजें सबसे ज्यादा। देख रहे हो कैसे इसके अंदर आ रहा है, एम्बिशन से आ रहा है सब कुछ। एम्बिशन से आया फास्टिडियस, उससे आया इम्पेशंस, उससे आया इरिटेबिलिटी, उससे आया सेंसिटिवनेस। इतना इरिटेबल होता है ये पिंदा कि किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हिपर सल्फ नाइट्रिक एसिड वाला। लेकिन वो रिवेंजफुल, वो अलग चीजें हो गई। ये एम्बिशन को लेकर फर्जी में वो इरिटेबल है, किसी से बहस नहीं करना चाहता है क्योंकि इसके पास समय ही नहीं है। कोई बहस करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं होता। इसने एक बार बोला तो वो बात मान लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि अगर इसने बोला कि ये काम करके दे दो या फिर ये काम कर देना, मान लो रेडियो ही बना रहा है, उसका कोई पार्ट दिया दूसरे को बनाने के लिए, उसने नहीं बनाया तो गुस्सा आ जाएगा। मतलब इसने एक बार बोला, दूसरा बार अगर बोलेगा नहीं, दूसरा बार हो सकता है थपड़िया देगा, मार देगा, गाली दे देगा, एब्यूज दे देगा। तुमसे हो नहीं रहा है, हम तुमसे कितनी बार बोल रहे हैं, ये डैश 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 गाली दे देगा। इतना ज्यादा इसके अंदर इम्पेशंस है। इसने बोला तुरंत होना, जैसे कि अब मैं बोला ना कि चाबी कहाँ है, चाबी मतलब अभी यहीं से आ रही है, कैसे आ रही? चाबी कैसे आ रही है, ठीक है। अब देखो चाबी कैसे आई। मान लो कि नेक्स्ट भूमिका का पेशेंट आया और बाय चांस आपके क्लिनिक में भीड़ है, इसको 1 घंटा वेट करना पड़ गया, इम्पेशंस है, इरिटेबिलिटी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। क्योंकि दिखाना जरूरी है, हो सकता है छोड़ के चला भी जाए, लेकिन हो सकता है दिखाएगा, क्योंकि भाई तभी तो नक्स दोगे, दिखाएगा, आएगा दिखाने। साहब मुझे सर दर्द हो रहा है, पहले तो कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब बहुत भीड़ होती है, कुछ ऐसा चीजें करिए जो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत काम धाम रहता है। मतलब बोलेगा ही बोलेगा। चाहिए दुकान में हम अकेले छोड़ के आए हैं, वर्कर को छोड़ के आए, बताइए 2 घंटे से हम लाइन में लगे हैं, ठीक। फिर दूसरी बात, तीसरी चीज, क्या दिक्कत है आपको? सर सर दर्द हो रहा है मुझे। कब दर्द होता है? हमेशा होता है। अच्छा ठीक है। फिर आप कैश टेकिंग, अच्छा खाने पीने में, अरे खाने पीने का डॉक्टर साहब छोड़िए, बस मुझे बताइए सर दर्द होता है, बस मुझे इसकी दवा दे दीजिए और मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सोचोगे किसी और तरीके, अच्छा बताइए कि सबसे ज्यादा डरते हैं किस चीज को? फिर डॉक्टर साहब आप वही बात कर रहे हैं, डर और छोड़िए वो सब, मुझे बस सर दर्द होता है, उसकी दवा दे दीजिए। देखिए दुकान पे जाना मतलब बिजनेस की टॉक करेगा। आपको ये नहीं कि एकदम लाइकोपोडियम की तरह अच्छे से व्यवहार करेगा, अच्छे से बोलेगा, नहीं। उसको बस मतलब नहीं उस चीज को, इम्पेशंस, उसको जल्दी से दुकान जाना, जो टारगेट सेट किया वो पूरा करेगा, ठीक है। तो इसका आ रहा है एम्बिशन से, फास्टिडियसनेस, एंगर, इम्पेशंस, सेंसिटिव। अब ऐसे लोग सोचो कि अब तुम जुनून में पागल हो कि मुझे नीट 2025 या तुम्हें पीजी का एग्जाम, जो भी टारगेट है ये निकालना है, तुम इतना पागल हो जाओगे, पढ़े जा रहे हो, दिनों रात पढ़े जा रहे हो, दिनों रात पढ़े जा रहे हो। अब कोई बगल में गाना बजा रहा है एकदम, या फिर बगल में कोई तुम्हें आके बार बार छू रहा है, टच कर रहा है, परेशान कर रहा है, छोटे बच्चे हैं, तुम क्या हो जाओगे? इरिटेट हो जाओगे, मार भी दोगे उसको, गाली भी दे दोगे, ठीक है। तो ओवर सेंसिटिवनेस टच, लाइट, नॉइज, इन सब चीजों से होता है। अब कोई बंदा इतना ज्यादा अगर अपने एम्बिशन को लेके पागल है, तो सिंपल सी बात है कि वो सोएगा भी कम, इसकी नींद हमेशा डिस्टर्ब रहती है, ये न सोने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। वो लेट नाइट वाचिंग में कॉकुलस है ना, लेट नाइट वाचिंग में नक्स भी है, भूलिएगा नहीं। कॉकुलस और नक्स दोनों मेडिसिन ऐसी है जो देर रात तक जगती है। एक कॉकुलस घर के काम के लिए बिजी है,
कि दादा दादी सास ससुर सबको खिला पिला के एकदम से रेडी करके सबका बिस्तर लगा के तब अपने जाएगी, खाएगी, फिर सोएगी। नेक्स्ट भूमिका अपने टारगेट पे लेके। नेक्स्ट भूमिका को शाम को नींद आती है, पता चले 5-6 बजे नींद आ रही है, थोड़ा बहुत सो गया तो सो गया, नहीं तो पूरी रात जगता रहेगा। या फिर 3 बजे नींद खुल जाएगी, उसके बाद से नींद ही नहीं लगेगी, सोने की कोशिश करेगा, नींद ही नहीं लगेगी, फिर उठ के जो भी अपना काम है करना लगेगा। ओवर एम्बिशियस मेडिसिन है, मतलब इसके टक्कर में मान के चलो मड्रिया मेडिका में और कोई एम्बिशियस मेडिसिन नहीं है, लाइकोपोडियम ही है इसके पैरेलल, लेकिन वो थोड़ा सा इतना जुनूनी नहीं है। ओवर एम दिन रात काम कर रहा है, सो नहीं रहा है, एकदम से वो है, तो ये इसकी नींद खराब हो जाती है। नींद खराब होने, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, नींद खराब होने की वजह से इसके चीफ कंप्लेन आने लगते हैं। इतना ज्यादा एम्बिशन को लेके पागल है, इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, इतना ज्यादा काम कर रहा है, नींद नहीं आ रही है, थकान हो रहा है, उस थकान को दूर करने के लिए ये जो है स्टिमुलेंट लेना शुरू कर देता है। आप पढ़े होंगे नक्स वोमिका, एन से नक्स वोमिका या एन से नशेड़ी। नक्स वोमिका मड्रिया मेडिका की ऐसी मेडिसिन है जो कोई नशा नहीं करता, मतलब कोई ऐसा नशा बचा नहीं होगा जो नहीं करता होगा, ऐसा जानिए। गांजा, चरस, अफीम, शराब, दारू, टबैको, जो जिस लेवल का नशा, स्टिमुलेंट मतलब जो जिस लेवल का। अब स्टूडेंट हो गए, ऐसा थोड़े ना शराबी पियोगे, तुम्हारे लिए स्टिमुलेंट क्या है? चाय, कॉफी, तड़क भड़क एकदम डार्क कॉफी पियो ताकि एकदम मन हरियर हो जाए, वो वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो अल्कोहल, नशा, टबैको, अब इनका किसी को होगा टबैको की आदत लगी होगी, जहां मूड में थोड़ा सा वो रिफ्रेशमेंट कम हो रही है, तुरंत टबैको बना के चबा रहे हैं, तुरंत बिमल निकाल के खाए जा रहे हैं। अब स्टूडेंट का क्या है, अब रात तक पढ़ना है इनको, कॉफी एकदम हार्ड कॉफी बना के रख लिए हैं। देख रहे हो आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट, हमें नहीं चाह रहे नक्स भूमिका को इधर से उधर बताया जाए, हम चाह रहे कनेक्ट कर लें आप चीजों को, क्योंकि मतलब बहुत गंदा, मतलब नक्स भूमिका हमने, अब क्या ही बोलो, मैं रिकॉर्ड हो रही क्लास, किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिस्क्राइब होते देखा ही नहीं मैंने, बहुत कम लोग पकड़ते हैं इसको। ठीक है, तो इसको नींद नहीं आती है, इरिटेबल हो जाता है, इसलिए ये अल्कोहल का नशा करने लगता है, कॉफी, टी, डिजायर, ये सब सारी मतलब नशे वाली चीजें जितनी हैं, ये नशेड़ी हो जाता है। देख रो, मतलब आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि इसी स्टेज में है, नशा वाले स्टेज में, नशा वाला स्टेज सबसे लास्ट में आ रहा है, देख रहे हो, एम्बिशियस, जेलसी, फेस्टिडियस, एंगर, इम्पेशेंस, हो सकता है इसी स्टेज पे आए। फिर ओवर सेंसिटिवनेस, टच, लाइट, नॉइज, फिर उसके बाद से स्लीप, ये सब एक दूसरे से कनेक्टिंग लिंक है। अल्कोहल सब, फिर ये सारी चीजें फिर आती, फिर ये इतना ज्यादा है कि मतलब सोचो कि अगर जस्ट एक इमेजिन करो कि पल्सर डिला लेडीज हो और नक्स भूमिका हस्बैंड हो, फिर सोचो उस लाइफ में क्या चल रही होगी। या फिर ऐसे समझो, नक्स पल्स मान लो कोई चीज को लेके वो कर दी और नक्स तो तुरंत पीट पाट देगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक मेलिशियस टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट की मेडिसिन है। ठीक है, अल्कोहल पी लेते हैं तो अगले दिन बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। अब ऐसे लोग जो इतना थके हों, अगर थोड़ा सा सो जाए तो इनको सोने से आराम मिलता है, इसलिए अगर ये थोड़ा सा सो जाते हैं तो इनको आराम मिलता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि इनकी एंट्री पॉइंट इरिटेबिलिटी से हम लोग पकड़ते हैं। गुस्सा तो इनके नाक पे रहता है, ऐसे कह लो आप। ठीक है, थके हारे पेशेंट, सीडेंट्री लाइफ, अपने जीवन मर्जा में एकदम रेली वही चीज, वही वही वही, उठना है, दुकान खोलना है, जल्दी जल्दी ये करना है, वो करना है, एक एम्बिशन सेट कर लिया है लोग। तो इन सब जगहों पे आप लोग नक्स भूमिका को ट्राई करेंगे। ठीक है, नक्स भूमिका का दूसरा रूप भी होता है, जो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, वो बहुत 1-2% मिलते हैं, उस पर मैं बाद में चर्चा कर दूंगा, लेकिन 99% नक्स भूमिका इसी स्टेज में मिलेंगे, इरिटेबिलिटी। ठीक है, तो नक्स भूमिका कॉन्स्टिट्यूशनली भी अच्छा काम करती है। ठीक है,
सो जाते हैं तो थोड़ा सा इनको आराम मिलता है। अच्छा,